तो खरे साहब आइए, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। हमारी परंपरा नहीं है कहीं खाली हाथ जाना। ये एक पठान के बेटे की तरफ से आपके लिए। लेकिन ये आपकी पत्नी के लिए, आपके लिए नहीं। उनको दे दीजिएगा। दिल्ली में वर्ल्ड बुद्धिस्ट सेंटर है, देश की राजधानी में। दलाई लामा हमारे, अरे जाइए मत, ये दौड़ने के लिए बहुत तेज रहता है। दलाई लामा उसके पेट्रन है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। तो हिज होलीनेस दलाई लामा की उम्र 90 साल की हो गई है, ये उनकी तरफ से। ये आपके घर के मंदिर के लिए। थैंक यू। आयुष इसको अपने पास रख लो, ये कोई चला ना जाए, मुझे जरूरत पड़ेगी बात नहीं। तो कहाँ गया मेरा प्रेसिडेंट? ये पड़ा है। So sons and daughters of India, भारत की आप लोग सब संतान हैं। अगले 10 मिनट 15 मिनट के लिए ये हम देखते हैं। वापस चलिए पहली स्लाइड पे, आप सेकंड पे चले गए। हाँ बस रुक जाइए। ये पुस्तक है जिसपे लिखा हुआ है Our time has come। ये मैंने नहीं लिखी है, भारत का समय आ गया है। ये एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने, मैं जानता हूं उनको, मुझे कोट भी किया किताब में। उन्होंने कहा ये भारत का दशक नहीं है, ये भारत की शताब्दी है। देखिए म्यूजिक चलता है कि नहीं? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अब अमेरिका के एक दार्शनिक फ्रांस के विक्टर ह्यूगो ने 170 साल पहले कहा था कि कोई भी ताकत उस आइडिया को रोक नहीं सकती जिसका समय आ गया है। और ये मेरा मानना है कि भारत का समय वाकई ही अब आ गया है। मुझे नहीं, सब स्लाइड्स में है। क्या हो गया इसको? यार ये चीनी माल मत रखा करो, ये भी नहीं चल रहा अब तो। अरे बाप रे। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप खुद ही कर लीजिए, मैन्युअली गो टू द नेक्स्ट, बिकॉज़ दिस इज इवन द रिमोट इज नॉट वर्किंग। आपका वो जो ये वाकई चीनी माल है कि हिंदुस्तानी है? तो फिर क्यों नहीं चलता? अब मैं एक, मेरे स्लाइड शो का टाइटल है कि इंडिया सर अब चला गया है, इंडिया की जगह भारत आया है। अगर आप लोग, ये बच्चों से सवाल है, कुछ हासिल करना चाहते हैं अपने लक्ष्य, तो आपको क्या चाहिए? अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, या आत्मविश्वास चाहिए? सुन लिया आपने? मैं आत्मविश्वास चाहिए। और अब सुनिएगा, अगर ये आवाज आएगी, ओपरा विनफ्री अमेरिका की बहुत मशहूर प्रोग्राम टेलीविजन पे करती हैं, शायद दुनिया की सबसे मशहूर हैं। अब सुनते हैं अगर उनकी आवाज सुनाई देती है। This is a new India, a digital superpower, a defense leader, a voice in global diplomacy, and a powerhouse of innovation and talent. It is looking inward, building confidence from its own roots and values, building indigenous. This is a new India. This is a new India. Next slide, sir. Thank you. जोर से बोला तो सुन लिया। ये ओपरा विनफ्री कहती है कि नया भारत है, और ये भारत एक डिजिटल सुपर पावर है। ये एक अमेरिकन औरत कह रही है। और आपको एक चीज बताता हूँ, भारत के बारे में उसको ये सब आइडिया कब आया? जब वो महाकुंभ मेले में स्नान करने आई थी इस साल फरवरी में। अमेरिकन पर्सन, ताली बजाइए ना उसको। नवंबर पिछले साल में, बहुत जल्दी से बता रहा हूँ, हम लोग गायना गए थे। गायना के राष्ट्रपति ये हैं मोहम्मद इरफान अली। और क्या इन्होंने कहा था? इट्स नॉट वर्किंग। नेक्स्ट स्लाइड लाइए। नेक्स्ट स्लाइड। is a world leader नेक्स्ट in innovation, technology, infrastructure. नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। बोले इंडिया टुडे इज अ वर्ल्ड लीडर। ये मैं नहीं कह रहा, ये गायना के राष्ट्रपति कह रहे थे। हम लोग 1.5 दिन के लिए गए थे सर वहां, आईजी साहब, जनरल साहब। तो वहां के राष्ट्रपति हमसे कहते हैं कि देखिए आप लोग ले जाइए, नरेंद्र मोदी को 5 साल के लिए यहीं छोड़ दीजिएगा। हमने कहा कि इतनी सरकार में छुट्टी नहीं मिलती है, उसको आपके पास नहीं छोड़ सकते। अब मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा इसको ना। वापस चलिए, हाँ इसमें से बचाइए, सुनाइए। साउंड पे नहीं है इसमें?
हटा दिया, खा गए आप साउंड को, चलिए छोड़ दीजिए। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, लीव इट। ये जो स्लाइड मैं आपको दिखाना चाहता था, ये दिखा नहीं जा रहे, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पतन गुजरात में 2019 में कहा था। मैम आप गूगल करिएगा, 2019 मैं बैठा हुआ हूं, कई हजार लोग थे, मैं सबसे एंड में बैठा था और मैं सुन रहा था वो क्या बोलते हैं, और साहब की आंखों से अंगारे निकले। मैं विशेष सलाहकार हूं, ना विशेष हूं, ना सलाह देता हूं, यहाँ कोई मेरी सलाह लेता हूँ, विशेष लगता हूँ ना, थैंक यू वेरी मच। और उन्होंने कहा कि हमारा सिद्धांत है हम मारेंगे घर में घुस के। मैं बड़ा परेशान था, जितने बीएसएफ के ऑफिसर्स यहाँ बैठे हैं, कि ये हमारा कब से सिद्धांत है। मुझे तो स्कूल में बताया गया था कि कोई आपकी दाएं गाल पर झापड़ मारे तो आप बाएं गाल दिखा दीजिए, कोई आपके पेट में लात मारे तो पीठ दिखा दीजिए, कोई आपका एक हाथ तोड़ दे तो दूसरा हाथ भी दिखाइए, बोलिए तोड़ दे। तो ये कब से हमारा सिद्धांत बन गया कि हम घर में घुस के मारेंगे। जनरल साहब 5 साल तक मुझे समझ नहीं आया, अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके पीएम साहब से पूछूं कि आप क्या बकवास कर रहे थे। और फिर जब मैं महाकुंभ में गया 25 फरवरी इस साल, हम लोग किन्नर अखाड़ा में खड़े थे, वो जो महिलाओं का है, मेरी पत्नी है, मैडम मेरी एक ही पत्नी है, 48 साल हो गए हैं, अब तो बदल भी नहीं सकता, वारंटी खत्म हो गई है। तो मैंने वहां एक महापुरुष से पूछा कि ये पीएम साहब क्या बोल रहे थे, फिर उन्होंने मुझे बताया, और ये आप भी सुनिएगा। उन्होंने मुझसे कहा कि एम्बेसडर आपने रामायण पढ़ी है? मैंने कहा सर पढ़ी है। तो बोले उसमें पता है एक राजा दूसरे राजा की बेगम को उठा के ले जाता है, फिर दूसरा राजा जो पीड़ित है अपने चीफ जनरल, अपने चीफ जासूस से कहता है, उसका नाम हनुमान है, उसको ढूंढ के ला। और हनुमान बहुत परेशान होते हैं मैम, उनको पता नहीं लगता वो कहाँ है, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर भालू जामवन आके कहता है अपनी ताकत याद कर, अपना आत्मविश्वास याद कर, आत्मसम्मान याद कर, अपने आप पर गौरव कर। एक छलांग लगा के पहुंच जाते हैं, सीता माँ को संदेश देते हैं, लेकिन वहां वापस आने से पहले क्या करते हैं, महल को आग लगा देते हैं। फिर स्वामी जी ने मुझे बताया 25,000 साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। और आज वेदर यू लाइक नरेंद्र मोदी और नॉट, आप पसंद करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसका चमचा नहीं हूं, महाचमचा हूं, सॉरी। आप उनको पसंद करें ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन मैं उनको जामवन कहता हूं, जो भालू गया था भगवान हनुमान के पास। आज उसने भारत को जो चीजें हमें याद कराई हैं, पहला है हमारा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर अपने आप पे हम भरोसा करते हैं। जो फौजी बैठे ना यहाँ, पूछेगा कितना भरोसा ये करते हैं अपने आप पर और हम इन पर, और फिर आत्मसम्मान, और आखिर में हम अपनी ताकत जो है सेल्फ रियला, अपने आप को हम पहचान गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये साबित कर दिया था। बहुत जल्दी, बहुत संक्षिप्त रूप में बताता हूं, सिंदूर हमने एक दिन में नहीं किया था, हम लोग 2 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर की नहीं। और बाय द वे ऑपरेशन सिंदूर नाम प्रधानमंत्री ने खुद दिया था। ये हमारी 26 बेटियों का सिंदूर मिटाया, और ये पठान के बेटे का वादा है, आपकी मैं हैसियत मिटा दूंगा। ये भारत का वादा था उनके लिए, ये एक पठान का की धमकी नहीं है, ये एक पठान के बेटे का वादा है। जिन 26 बेटियों को आपने सताया है, देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। तो 2 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे थे, और फिर जब समय आया, अब सुनिए इसको, 600 किलोमीटर दूर से हमारी एक मिसाइल उड़ी, वहां पे एक एयरबेस है, उसका नाम नूर खान है, और वहां बहुत सारा कंक्रीट पत्थर इतने गहरे थे, वो कहते थे यहाँ तो परमाणु जंग में भी कुछ नहीं होगा, लेकिन एयर कंडीशनर का एक छोटा सा छेद था जिसमें से हवा आती जाती थी। 600 किलोमीटर दूर से हमारी मिसाइल उस छेद में चली गई और अंदर जाके उड़ा दिया। ये ताकत थी। और बाय द वे, ये जो नेविगेशन सिस्टम जो उड़ाता है बेटा,
जानते हैं उसका आयोजन, उसका इन्वेंशन किसने किया था? भारत की बेटी ने, हमारी टीम लीडर थी, जिसने बदला लिया अपनी बहनों का। वो मिसाइल अंदर गई और उड़ा दिया उस सेंटर को। और फिर अफ्रीका, जहां पे मैं विशेष सलाहकार हूं, वहां के 2 मंत्री मुझे फोन करके कहते हैं, मिस्टर एम्बेसडर, क्या हम ब्रेमॉस को खरीद सकते हैं? मैंने कहा हाँ जी, अमेज़न में ब्रेमॉस तुमको मिल जाए, हम तो आपको नहीं देंगे। नेक्स्ट वन। अब हमें याद आ गया कि हर घर लोहे का बन, यानी चलता क्यों नहीं है? बहुत जल्दी से अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्विकली, जल्दी जाइए। देखिए हमारी दुनिया में आज इधर भी आग लगी है, उधर भी आग लगी है। नेक्स्ट, मैं हाथ ऊपर करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड, आगे चलिए, जल्दी 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 जल्दी, बहुत जल्दी। बस बस बस, रुक जाओ, वापस जाओ। विकसित भारत का हमको प्राइम मिनिस्टर ने एक संकल्प दिया है 2047 तक, और हमने सबने मिलकर साहब से कहा, मैंने खुद कहा कि साहब अगर ये 2047 तक इंतजार करूंगा मैं तो 96 साल का हो जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा, आप भी उतने के हो जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि आप भी जीवित नहीं रहेंगे। तो फिर क्या करना है? सब आपने तो 2047 किया है, ये हमारा वादा है, 2030 तक हम आपको एक विकसित भारत दे देंगे। और फिर विकसित भारत से, ये तो संगीत आता नहीं है, ट्राई कर लीजिए अगर आए तो। मैं गीत गाता हूँ बॉलीवुड का विकसित भारत के लिए, आजा 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 झलक दिखला जा, मैं देखना चाहता हूँ भारत कैसा है। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट वाले पे चलिए, जल्दी से जल्दी। बचना है हसीनों, नेक्स्ट वन, थैंक यू। 2400 साल पहले चाणक्य ने कहा था, सुन लीजिए चाणक्य ने क्या कहा था, कि अगर किसी देश को महान बनना है तो उस देश को ये चीजें चाहिए। पहली लीडरशिप, और बहुत जल्दी आपको बता देता हूं कि लीडरशिप भारत के प्रधानमंत्री को पिछले 3 साल से पूरी दुनिया में मॉर्निंग कंसल्ट एक संस्था है, 3 साल से उन्होंने नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया। तो मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकी कह रहे हैं। दूसरा, कूटनीति, डिप्लोमेसी। अरे हम तो चाणक्य की संतान है, गोरे के बाप को भी समझा देंगे कि डिप्लोमेसी क्या होती है। तीसरी, उन्होंने कहा था एजुकेशन, पढ़ाई, इसके बारे में बहुत जल्दी आपको बताऊंगा। जब मेरा निर्माण हुआ था भारत में जनरल साहब, हमारे पास 500 कॉलेज और यूनिवर्सिटी थे। कितने से सर? 500। आज मेरे पास 60,000 है। 60,000। मेरे पास 15 लाख स्कूल हैं। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है। कितने की है? 34 करोड़। और मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। क्या बात है इस देश की। और उस 34 करोड़ में से 52% हमारी बेटियां हैं। क्या बात है। क्योंकि चाणक्य ने एक चीज और कही थी कि शक्ति केवल शक्ति की इज्जत करती है सर, शक्ति कमजोरी की इज्जत नहीं करती। इसीलिए आज चला गया है वीक इंडिया, उसकी जगह आया है आप लोगों की बदौलत जनरल साहब, बिकॉज ऑफ द मिलिट्री आज है भारत बलवान। ये जय बजरंग बली का भारत है, मिटा देता है लोग। और जो लोग हम पर मजाक करते थे आज मुझसे मिलने आते हैं, मुझसे मदद मांगते हैं। रायसीना डायलॉग में मैं बैठा हुआ था सर, फरवरी में इस साल 125 देश आए थे दिल्ली में बातचीत करने। और सर वो यूरोपियन यूनियन, सुना है ना नाम आपने, यूरोप की जो यूनियन है, तो उसकी नेता थी एक मैडम उर्सुला बिंडन ऐसे कुछ नाम था, बिंडन मुझे याद नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहती थी। जब पीएम साहब मान गए कि चलिए मैं 5 मिनट के लिए मिल लेता हूँ, तो कहती है हेलो नरेंद्र। मैंने कहा अरे बात तो तेरा दोस्त भी बन गए। वो हमें भाषण देने आए थे कि विकास क्या होता है मैडम, और मैं सच बता रहा हूँ, आई वाज देयर। और जब उन्होंने दिल्ली में और दिल्ली के इर्द इलाकों का विकास देखा तो हमसे कहते हैं भाई आप हमें भाषण दे दो कि विकास क्या होता है, डेवलपमेंट। जलता जमाना है तो जलने दे। नेक्स्ट वन, पार्टी को यूं ही बेबी चलने दे। चलिए नेक्स्ट लाइन बेटा, क्या कर रहे हैं आप लोग? थैंक यू। अब रुकिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता था चाणक्य। 34 किलोमीटर सड़क एक दिन में कौन बनाता है? बोलिए।
12 किलोमीटर रेलवे लाइन एक दिन में कौन बनाता है? 8 नए हवाई अड्डे एक साल में कौन बनाता है? 2 नए मेट्रो सिस्टम एक साल में कौन बनाता है? पागल हो गए कि नहीं हम? 2 नए कॉलेज, सुनिए इसको, 2 नए कॉलेज प्रतिदिन कौन खोलता है? 3 विश्वविद्यालय प्रति मास कौन खोलता है? पागल हैं हम लोग सर? ये सब जो हम कर रहे हैं, we have gone mad. तो हम लोग दुनिया को यही कहते हैं कि भाई अब दलेर मेहंदी ने तो आपको वार्निंग दे दी थी, पंगा मत लेना। अब एक चीज बता देता हूं कि दुनिया आपको बहुत गाली देगी। मैंने जब मैं विदेशों में जाता हूं, कहते हैं अरे तुम तो गोरे लोग नहीं हो, इतनी तरक्की कैसे कर ली है? मैं कहता तुम्हें मालूम नहीं है हम ब्राउन लोगों में कितनी ताकत है। जिस दिन दिखाएंगे तो उस दिन तो पतलून क्या हो जाएगी? गीली हो जाएगी। हाँ, सूखेगी नहीं, गीली हो जाएगी। और इसीलिए जब वो कहते हैं भारत में ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, एक सच्चाई बताऊं, पिछले साल हम इंग्लैंड से 200 टन सोना वापस लेके आए थे। हमारा अपना सोना था 200 टन। तो मैंने रिजर्व बैंक के गवर्नर से पूछा, मेरे मित्र थे पुराने, कि आपने इसको 20 साल वहां क्यों रखा? कहता हमारे पास जगह नहीं थी रखने के लिए। मैंने कहा मेरे बाथरूम में रख देते, ये कौन सी बड़ी बात है? सरकार के पास 800 टन सोना है, भारत सरकार के पास, और मैडम आपके पास, भारत की बेटियों के पास 25,000 टन सोना है। वो दे दीजिए हमको। थैंक यू वेरी मच। तो अगर हम लोग इतने पागल हैं, इतने कमजोर हैं, इतने कंफ्यूज हैं, तो ये तरक्की कैसे हो रही है? यही मुझे समझ नहीं आता। कि हमेशा कहता हूं अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। अरब लीग का नाम सुना है आपने? लीग ऑफ अरब स्टेट। 22 देश हैं, 22 एक भाषा बोलते हैं अरबी। हम एक देश हैं, 22 भाषाएं बोलते हैं। ताली बजा बोलते क्या कर रहे हैं? इसीलिए मैं सारे विकासशील देशों को कहता हूं गोरे को मत देखो, भारत को देखो। मैं गीत गा के सुनाता हूं, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी मैं हाथ ऊपर करूं। नेक्स्ट, ये भारत का नक्शा टेढ़ा क्यों है? आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बताता हूं। सर कुरान पढ़िए, गीता पढ़िए, बाइबल पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहब पढ़िए। कहां लिखा है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है? कोई गोरे का बच्चा कह गया था तो हम उसको मान लेते हैं। भारत के पुराने नक्शे देखिए, गोल है। इसीलिए तो हम कहते हैं सारी दुनिया एक परिवार है। ये भारत की ताकत है। बहुत पुराने भारत की टोटल प्राइवेट वेल्थ, जिसपे आप लोग टैक्स नहीं देते हैं, निजी संपत्ति, फिर मैं इनकम टैक्स वालों को रेट पे भेजता हूं। पता कितनी है? $8.2 ट्रिलियन। मैडम ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं। कितने? 12 शून्य। $8.2 ट्रिलियन है। और नंबर 1 हम पता है किस पे खर्च करते हैं? ब्यूटी पार्लर पे। मेरे देश, मेरी माँ भारत में 6.5 लाख शहर और गांव है। जनरल साहब कितने हैं? 6.5 लाख। और हमारे पास 1 करोड़ ब्यूटी पार्लर है। तो अब आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि हम लोग क्या है। भारत के पास 140 करोड़ की आबादी के लिए 120 करोड़ स्मार्टफोन है। मैडम ने अपने हाथ में रखा हुआ, हाथ कांपते हैं अगर फोन ना हो उनके हाथ में। कितनी मजेदार चीज है। 120 करोड़ स्मार्टफोन्स हमारे पास हैं। ये मैं आपको फिगर दे रहा हूं 15 जून की। मेरे पास भी वो फल वाली कंपनी का एक फोन है, क्या नाम है उसका? एप्पल। थैंक यू वेरी मच सर, मैं भूल जाता हूँ, बुढ़ा हो गया। मेरी बेटी ने भेजा था मेरे को, कहती है डैड आप बुढ़े हो गए हो, कभी कभी अपना नाम भी भूल जाते हो, अगर भूलो तो उससे पूछो। उसमें एक मैडम रहती है, सीरी मैडम, बड़ी होशियार है। तो कहते हैं आप सीरी से पूछ रहे हैं, आपके सामने नहीं पूछूंगा, क्योंकि एक बार मैंने पूछा था ऐसे ही सभा में कि मेरा नाम क्या है, तो वो मैडम कहती है दीपक कोरा। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल जासूस लगती है मेरे को। सर फिर मैंने कहा पकड़ता हूँ इसको।
मैंने कहा मेरी पत्नी का नाम क्या है? जवाब में कहती है कौन सी पत्नी? मेरी एक ही पत्नी है मैडम, मैं सही बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। ये बड़ी खतरनाक है ये सीरीज। इतनी जल्दी के लिए खत्म करने लगे हैं। 6000 डिजिटल ट्रांजैक्शन हम प्रति सेकंड करते हैं। 6000 एक सेकंड में पूरे भारत में। और आजकल तो वो ब्लिंकिट आ गया जो रेडी लेके आपके घर के बाहर खड़ा रहता है। आजकल तो कंप्यूटर भी मांगे तो 15 मिनट में उठा के ले आता है। अब ये मुझे बताइए कौन से देश में होता है? मैंने कहीं नहीं देखा। हम किसी से मदद नहीं लेते। 25 साल हो गए हम 150 देशों की मदद करते हैं। चाइना ने अपना विजिटिंग कार्ड, जल्दी से खत्म अब कर रहा हूं, 200 देशों को भेजा था विजिटिंग कार्ड। सर उस पर लिखा था वायरस, हमने भेजा था 200 देशों को, उस पर लिखा था वैक्सीन। फर्क देखा आपने? मैकडोनल्ड ट्रंप जो अमेरिका, मैकडोनल्ड ट्रंप की क्या नाम है उसका? डोनाल्ड ट्रंप, सॉरी। तो उसने बोला कि भारत इतना महान रहा है, हमने उसको भी बेवकूफ को दवाइयां दी थी, तो वो कहता है कि मैं कभी भूलूंगा नहीं भारत को। भूल तो जाता है, बुढ़ा हो गया मेरी तरह। एक अंग्रेजी की कहावत है, जब स्थिति कठिन होती है तो शक्तिशाली लोग निकल पड़ते हैं। When the going gets tough, the tough get going। सुना है ना? जब स्थिति गंभीर होती है तो शक्तिशाली लोग निकल पड़ते हैं। मैं एक लाइन ऐड करता हूं, जब स्थिति सबसे गंभीर होती है तो भारतवासी निकल पड़ते हैं। इसीलिए हमेशा ऐसा नहीं था। 1966, 1967 में मेरी मां भारत फटी हुई थी, अकाल की स्थिति थी। हम भीख मांगने गए थे अमेरिका, अनाज की। और अमेरिका के नेता कहते हैं उस समय हमारी प्रधानमंत्री मिसेस गांधी को, आप भीख मांगने आई हैं, ऐसा नहीं कहते बेवकूफो। और फिर उन्होंने आके कसम खाई कि अब हम भीख नहीं मांगेंगे। आप तो भारत की संतान हैं। जिस देश ने हाथ फैलाए थे दूसरों के सामने, मुझे भोजन दो, अकाल है आज दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट, नंबर 2 प्रोड्यूसर खाद्य पदार्थ। और हमसे ये भी कहा गया था कि सोमवार को मत खाइए। शायद आपको याद नहीं होगा, आपको याद है? सोमवार को मत खाइए। सन्स एंड डॉटर्स, भारत के बेटे हैं, आप सब संतान हैं। 80 सोमवार 1966, 66 और 67 में मैं भूखा सोया हूं सर। 66, 67, 80 सोमवार। माँ तो माँ होती है, कहती दीपक खा ले। वो तानाशाह मेरा फादर कहता था देश से इतना प्यार करता है ये नहीं खाता। बहुत तकलीफ होती थी जब पेट खाली होता है। लेकिन मैंने सर 2 साल 80 मंडेज आई डिड नॉट ईट। हम लोग दुनिया का सबसे जवान देश है। हमारी मीडियम एज 29 की है। 29 मीडियम एज का मतलब आधी जनसंख्या आपकी तरह और मेरी तरह 29 साल से कम है। और आधी जनसंख्या थोड़ी सी 29 साल से ज्यादा है। सबसे बूढ़ा देश पता है कौन सा? जापान। वहां की मीडियम एज 49 इयर्स की है। वो बच्चे पैदा करने भूल गए। यहाँ बच्चे ना होते, मैं बता दूंगा कि हम उनको सिखा देंगे। हम तो अंग्रेजी में कहते हैं हमसे लोग कि यू आर नॉट अ प्रोडक्टिव सोसाइटी, हम तो रिप्रोडक्टिव सोसाइटी है। पिछले साल जापानी माओ ने 7.5 लाख बच्चे पैदा किए थे। मैम लिसन टू दिस, 7.5 लाख बच्चे पूरे देश में जापान में पैदा किए थे। अरे उससे ज्यादा तो हम इंदौर में कर देते हैं। क्या बात है? गो टू द नेक्स्ट वन, सीरियसली मत लीजिएगा। ये सिक्किम का जो अर्थक्वेक आया था, देख रहे हैं कैसे ये बच्चा हमारा सिक्किम में 2011 में Do I have another 2 or 3 minutes, अंशुमान जी? Okay. सिक्किम में जो भूकंप आया था, 300 जगह सड़क टूट गई थी। गैंगटॉक से सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल जो सड़क जाती है। कब तक हम अपने लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए भोजन खिलाएंगे? मुझे मालूम है ये फोटो मैंने ली थी, मैं वहीं पर था उस समय। प्राइम मिनिस्टर साहब बोले कि यूरोपियन कंट्रीज से पूछिए, उनके पास टेक्नोलॉजी है। मैंने खुद फोन किया, एक ऑस्ट्रियन कंपनी बोली हाँ हमारे पास है, हमारा देश पहाड़ी है, लेकिन हमें 3 महीने लगेंगे सामग्री इकट्ठे करने में, इक्विपमेंट 3 महीने लगेंगे रिपेयर करने में, और 3 महीने लगेंगे स्टेबलाइज करने में, और इतने करोड़ डॉलर का खर्च। सर इतनी 9 महीने कौन रुकेगा?
और उस समय प्रधानमंत्री बोले बॉर्डर रोड से पूछे, आपने नाम सुना है ना, सीमा सड़क संगठन। और भगवान मेरा साक्षी है, मैंने मैडम खुद फोन किया, उनके डायरेक्टर जनरल एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, मैंने कहा सर पीएम साहब पूछना चाहते हैं, मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, पुरानी सरकार, कि आप लोग कितना समय लगाएंगे। एंड लाइक अ गुड ऑफिसर वो बोले पहले मुआयना करूंगा फिर मैं बताऊंगा कितने समय लगेगा। और सर वो ऊपर बैठा है, मेरे पे नजर रख रहा है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, झूठ बोलना मेरी फितरत नहीं है। 19 घंटे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल का फोन आया, एम्बेसडर पीएम को बोलो सड़क खुल चुकी है। 19 घंटे और वो 9 महीने कह रहे थे। 22 हमारे ऐसे बच्चे शहीद हुए। एक सिक्किमीज माँ के घर में मैं गया, उसके बेटे का शव बाहर पड़ा था, बड़े बेटे का। मैंने कहा कि बहन तुझे पैसे की कमी नहीं होगी, सरकार देगी, बॉर्डर रोड्स देगी, आर्मी देगी, मैंने अपनी तरफ से एक चेक लिख के दिया, तुझे और क्या दे सकता हूँ। तो मुझे बोली छोटा बेटा है उसको एक नौकरी दिलवाओ, और नौकरी उसको कहाँ दिलवाओ, बॉर्डर रोड्स में। मैंने कहा आपका बड़ा बेटा तो कुर्बान हो गया भारत पर, तो कहती है छोटे को मौका नहीं दोगे कि वो भी कुर्बान हो जाए भारत। मैं उनके हाथ, मैंने दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उनसे कहा माँ तुझे सलाम, अगर मेरा जन्म इस देश में होता है तेरी जैसी माँ की कोख से हो, वक्त आने पर मुझे कुर्बान कर देना, मेरी माँ भारत। और फिर मुझे समझ आया हम भारतवासी इसलिए नहीं है कि हम भारत में बसते हैं, हम भारतवासी इसलिए हैं कि भारत हम में बसता है। आज हम एक वादा करते हैं, बच्चों से मैं पूछ रहा हूं, एक वादा हम करते हैं और इसको जरा आपको ध्यान से करना है, सही की लुकिंग एट मी, मैं ऊपर जा रहा हूं। 1924 को 101 साल हो गए। कितने साल हो गए? 1924 में 1 लाख गुरु ने 30 करोड़ भारतवासियों पर हुकूमत की थी। 30 करोड़ और 1 लाख। मैडम ये कैसे हुआ? आज 1 लाख आएंगे तो समुद्र में डुबो दूंगा आपको, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास तोड़ दिया था उन्होंने, हमारा आत्मसम्मान तोड़ दिया था। लेकिन अब हम वो गलती नहीं करेंगे, बल्कि हम एक, अब संगीत है वो सुनाइएगा, हम एक कसम खाते हैं अब। मैं अपने हाथों से इस दुनिया की तकदीर लिखता हूँ, नहीं पैदा हुआ कोई जो के मेरी राहों को। मैं झुक के अपने कान को छू रहा था कि भगवान से माफी चाहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ मैं किस्मत लिखूंगा, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं। कौन लिखेगा भारत की किस्मत? मैंने तो सुना ही, कौन लिखेगा? मैंने नहीं सुना, कौन लिखेगा? नहीं लिखोगे तो आके पिटाई करूंगा, याद रखना इसको, ये हमारा कमिटमेंट है। जनरल साहब, मैं बच्चे से बहुत प्यार करता सर, 99 में कारगिल में वो अमर हो गया सर, तो इसीलिए कारगिल में ही मेरा एक छोटा सा पत्थर है भगवान बुद्ध के चरणों में, लिखा है वक्त आने पर खाक हो जाऊंगा मैं, इस माँ की गोद में सो जाऊंगा मैं, बजेगा ब्यूगल जब भारत का, फिर उठ के तैनात हो जाऊंगा। वो अमर हो गया सर, 2 साल का था। His father was in the military, मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर थे सर, वो मुझे बचाते हुए चले गए। We educated this kid, पैराट्रूपर्स में था सर, देन 8 गोलियां छाती में ली, और 10 साल के बाद उसके सीओ कहते मुझे हिम्मत नहीं थी आपको आके कहूँ, जो वो कह गया, मुझे सर कहता था बच्चा, और फिर 10 साल के बाद सीओ बोले, उसने मुझे कहा कि सर से कहना मैंने अपना फर्ज निभाया है। क्या बात है बच्चों की। मेरा तो मानना है कि भगवान भी भारतीय है, सही कह रहा? सही। कैसा है जोश? हाउस द जोश? हाउस द जोश? ये दिल मांगे, ये दिल मांगे, पता है क्यों दिल मांगे? मोर बजाओ बजाओ, अरे यार एक तो उसके वापस जाओ,
वापस जाओ, वापस जाओ। ध्यान करिए बेटा, मेरी तरफ देखिएगा। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 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 अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो पार्टी शुरू, अरे खड़े होकर ताली बजाओ, क्या कर रहे हो? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखते जाओ मैं क्या हालत करता हूँ इस दुनिया की। मुझसे टकराओगे, चकनाचूर हो जाओगे। मेरी इज्जत करोगे, मैं आपको आसमान तक पहुंचा दूंगा। बस फाइनली सर, जनरल साहब, हमसे झूठ कहते हैं जो कहते हैं 1947 बैठिए, हम आजाद हुए थे, बकवास करते हैं। 1947 में गोरे हमें छोड़ के चले गए, लेकिन मेरी मानसिकता गोरों की थी सर। 1939, 1945 दूसरे विश्व युद्ध में 25 लाख भारतवासी लड़े थे ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए। माय फादर ऑल्सो 25 लाख लड़े थे मैडम, टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश एम्पायर। और 25,000 लेकर ये निकलता है सिंगापुर से, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जिस दिन उसकी मूर्ति को हमने विराजमान किया देश की राजधानी में, उस दिन मेरा आत्मविश्वास भी आजाद हुआ। जिस दिन चंद्रयान गया, जहां कोई पहले नहीं गया था, कभी नहीं गया था कोई भी, उस दिन मेरा आत्मज्ञान भी आजाद हुआ। आपका धर्म कुछ भी हो, मैं सनातनी हूं। जिस दिन राम लल्ला अपने घर गए, मेरी आत्मा आजाद हो गई। आई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम। भारत माता की, भारत माता की। आप सबका, मैम आप तो फौजी वाइफ हैं, थैंक यू सो मच। आपने अपने पतियों को फौज में भेजा, थैंक यू मैम। आपके बिना ये देश क्या करता। हम सब की तरफ से, 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपको, फौजियों को, हम सबका सलाम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।